हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बेसिक हमने इंट्रोडक्शन में समझ रखा है, बस इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। तो देखिए, अनुपातों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमें बताना है कि ये समांतर है अथवा संपाती युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें बताना है कि ये समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है, हमें तीन चीज़ बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमें तीन चीज़ बताना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। तो हमें बताना है कि ये प्रतिच्छेद है या फिर समांतर है या फिर संपाती है। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। इसको हमें सॉल्व नहीं करना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, A1 ये जो हमें कहा गया, ये जो दिया हुआ है, इसकी तुलना करनी है। तो चलिए तुलना करके देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, A1/A2। ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो इसमें x और x, ठीक है, इसके साथ क्या है, A1 हमारा कितना हो जाएगा 5 और A2 हो जाएगा हमारा 7, ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारा B1/B2। ठीक है, इससे करिए। अब हम इससे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर B1 यानी कि y के साथ में जो होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया -4 और यहाँ पर क्या है +6। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि आ गया -2/3। उसके बाद अब हम निकालेंगे C1/C2। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो C1 क्या है हमारा, यानी कि जो अचर पद हो। तो C1 क्या है, यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा -9। इस तरह से आपको तुलना करना है। अब देखिए A1 जो है, यहाँ पर जो हमारा ये चीज़ आया है, ये जो 5/7 है। ठीक है, 5/7 और बराबर में इस तरह से लिख देंगे, और ये जो है -2/3। A1/A2 बराबर -2/3, यानी कि B1/B2 इसके बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे कि ये बराबर नहीं है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं कि A1/A2 = नॉट B1/B2 है। तो इस कंडीशन में जो होता है, क्या होता है हमारा, जब इस तरह होता है तो जो रेखाएं होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेद या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका पहला पार्ट हो गया। अब चलिए इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है इसकी तुलना करेंगे। तो पहला है A1/A2। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो A1 को देखेंगे, यानी कि x के साथ, ऊपर में क्या है 9, ये पहला ये दूसरा, यानी कि 9/18। ठीक है, ये है। तो 9 दूनी 18, यानी कि 1/2 आ गया इसका। फिर उसके बाद B1/B2 से करेंगे, B1/B2, यानी कि y के साथ में होगा जो ऊपर और नीचे। तो y के साथ ऊपर में क्या है 3 और नीचे में क्या है 6, यानी कि कितना हो गया 1/2। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम C1/C2 भी देख लेंगे। ठीक है, तो C1/C2 यानी कि 12/24। ठीक है, यानी कि अचर पद। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/24, यानी कि 1/2। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कितना आ रहा है हमारा 1/2, 1/2, 1/2। यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो 1/2 है बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसका तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। यदि इस तरह से होगा तो यानी कि ये क्या होगा हमारा, संपाती। संपाती का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा, इस तरह से हम कह सकते हैं, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझा दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको वहाँ से थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि
ये क्या हो जाएगा हमारा, संपाती रेखा है, ठीक है, संपाती, ये संपाती हो जाएगा या फिर लिख सकते हैं संपाती रेखा है, ठीक है। इस कंडीशन में जो होगा संपाती रेखाएं बनेगा और इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसका भी हम इन्हीं सब के साथ तुलना करेंगे, यानी कि A1 बटे A2, तो A1 बटे में A2 यानी कि 6 बटे 2, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद B1 बटे B2, तो B क्या है हमारा, यहाँ पर देखेंगे B है हमारा 3 माइनस का, और जो Y है Y के साथ जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, यानी कि Y के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे हो गया 3 बटे 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं C1 बटे C2, ठीक है, इसको भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो C1 बटे C2 क्या है हमारा, अचर पद, यानी कि 10 और 9, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 10 बटे 9 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 तो है, लेकिन बराबर नॉट है 10 बटे 9 के, ये बराबर नहीं है, यानी कि A1 बटे A2 बराबर तो है B1 बटे B2, लेकिन B1 बटे B2 जो बराबर है नहीं है C1 बटे C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, ठीक है, समांतर, समांतर भी लिख सकते हैं या फिर इसके साथ रेखाएं लिखा दे तो सही रहेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे समांतर रेखाएं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कंडीशन हमें प्राप्त हो गया। समांतर रेखाएं का मतलब है कि एक के समांतर रेखा, ठीक है, उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 3.1 था उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।